तो श्री राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को वयम शिष्याभिप्रायकम अत्रैव बहुवचनम स्यात्। तो श्री व्यास जी अकेले नहीं कह रहे हैं, तो शिष्यों के उद्देश्य से भी कह दिया हम सब श्री राधा जी के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है? बोले कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जब अपन नींव धरते हैं ना, विवाह करेंगे, नींव मकान की रखेंगे, कुआं खोदेंगे, कोई कार्य करेंगे, उसके पहले भाई भगवान का नाम तो लेते ही, पूजन तो करते ही, स्वाभाविक है। अच्छा भाई, तो किस लिए कर रहे हो प्रणाम? बोले कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कर रहे। अच्छा, कथा के वक्ता कौन है? भाई शरीर को देखने वाला वैद्य कौन है, और कथा सुना करके मन के रोगों को दूर करने वाला वक्ता कौन है, ये निश्चित जरूर करना चाहिए। वक्ता गलत हो गया तो जो भजन कर रहे हो मन गोविंद में लगा है, वो हास्य परिहास करके आपके उस मन को भी खत्म करवा दे, उस साधना को ही मिटा दे। और वक्ता बढ़िया है तो संसार छेदन करके वह गोविंद के चरणों में आपके मन को लगा दे। वक्ता कौन है? आहा, एक श्लोक में संकेत कर दिया। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भैया ऐसे वक्ता मैया के उधर से जन्म लेकर के आए श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के उपरांत आए, जब पिताजी ने कहा कि हम श्री मायाधिपति भगवान द्वारकाधीश से कहलवाते हैं कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। आए तो न तो लौकिक संस्कार हुआ न वैदिक संस्कार, जनेऊ, यज्ञोपवीत, और लौकिक संस्कार होता है नालच्छेदन। भाई देखो, वस्त्र जब गंदा हुआ ही नहीं और वस्त्र जब अपवित्र हुआ ही नहीं तो धोने की जरूरत क्या है? इसलिए सुखदेव जी के कोई वासना है ही नहीं, और जिसके वासना होती है उसके संस्कार होते हैं। भाई इसलिए निर्वासना युक्त हैं, इसलिए संस्कारों की जरूरत ही नहीं इनके लिए। वो नरा के लिए, नरा कहते ना, नाल माने नरा, वो सीधा कांधे पर डाला, चल पड़े। कहां के लिए? बोले जंगल के लिए। देखो ऐसे चले, यम प्रव्रजन, प्रभ उपसर्ग लग गया, लौट के नहीं आए, चल पड़े। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बेटा, सज्जनों, पिता के दोषों में आंसू निकलते हैं। या तो जवान बेटा बुढ़ापे में मुख मोड़ ले, तो या फिर बेटी का विवाह हो तो विदाई कैसे अश्रुपात करता है। बेटा, सुखदेव जी चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अंत तो गत्वा वृक्षों ने विचार किया कि ये संत हमारे नीचे बैठ कर के साधना करेंगे, तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। भाई वृंदावन में देखो क्यों हम आते हैं, क्योंकि यहाँ संत हैं, यहाँ भगवंत की बंसी बजी है ठाकुर जी की, इसलिए तो वृंदावन आते हैं ना। तो जंगल में साधना करने वाले साधु रहते हैं तो जंगल की महिमा बढ़ जाती है, और डकैत रहेंगे तो जंगल बदनाम हो जाते हैं। इसलिए वो वृक्षों ने विचार किया कि ऐसे संत हमारे बीच में रहेंगे तो हमारा कितना नाम बढ़ेगा। इसलिए वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, व्यास जी ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। कैसे? मानो संकेत कर रहे हैं, व्यास जी हमने परोपकार के लिए अपने लाखों करोड़ों पुत्रों का बलिदान कर दिया, ये वृक्षों के पुत्र हैं, फल बलिदान कर दिया हमने। हम रोए, जब फल तोड़ते हैं तो पानी निकलता है पर सूख जाता है, पर हम प्रसन्न हो गए। क्यों? हमारे पुत्र मरे पर किसी को जीवन दान देके ही तो गए ना। हमने परोपकार के लिए लाखों करोड़ों पुत्रों का बलिदान कर दिया, और तुम अपने एक पुत्र का बलिदान परोपकार के लिए नहीं कर सकते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो, श्री राधे।
विचार करो, आप मंथन करिएगा। हम चाहते हैं कि फौज हमारी रक्षा करे, चाहते हैं सभी लोग। अच्छा, बेटा इंजीनियर बने, बेटा हमारा डॉक्टर बने, और मंत्री संतरी बन जाए तो कहीं ना ही क्या, ऐसे ही है। पर विचार करो, क्या हम कभी ये चाहते हैं कि हमारा बेटा भी एक साधु बन जाए? नहीं ना। हाँ, यदि बेटा का दिमाग ठीक नहीं है, यदि पागल हो गया, दिमाग से कमजोर है, तो जरूर साधुओं से कहेंगे महाराज या को अपने साथ में ले जाओ ना। वो पागल संतों को मरने की कोशिश करेंगे। पर योग पढ़ा लिखा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मंत्री बने, अरे कोई व्यवसायी बने, पर क्या हम उसको संत बनाते हैं? नहीं। क्या हम उसको फौजी बनाने की कोशिश करते हैं? नहीं। एक बेटा है, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई, कभी भी तो चला जाएगा, तो भाई क्या हम कभी परोपकार कर पाते हैं क्या? इसलिए कभी कभी अपने लिए भी करो, देश के लिए, समाज के लिए भी करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यास जी, एक बेटा का बलिदान नहीं कर सकते हो क्या? ऐसे सर्वभूत हृदयमय शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, नैमिषारण्य की धरती पर सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान, दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे हैं। और इतने में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो सारे के सारे साधुओं ने तुरंत आकर के नमन किया, सिंहासन पर इनको बिठा दिया